हेलो फ्रेंड्स। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाने की कोशिश करते हैं लेकिन हर बार कुछ दिनों में ही पुरानी आदतों में लौट जाते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप बिना किसी बहाने के अपने गोल्स पर काम करें और ज़िंदगी में सच में कुछ बड़ा हासिल करें? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं शेल्डन हाउ की बेहतरीन किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड के बारे में, जो आपको आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन और कमज़ोर इच्छा शक्ति को हराकर एक अनुशासित व्यक्ति बनने का पूरा सिस्टम देती है। इस किताब में बताया गया है कि डिसिप्लिन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन ज़्यादातर लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ मोटिवेशन से आता है, जबकि सच्चाई ये है कि मोटिवेशन कभी भी स्थायी नहीं होता, लेकिन सही सिस्टम और आदतें आपको हर हाल में अपने गोल्स पर टिके रहने में मदद करती हैं। तो अगर आप भी डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं और सच में अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद किए बिना शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1। अनुशासन एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। ये केवल एक सख्त दिनचर्या का नाम नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण, धैर्य और निरंतरता का संगम है। आमतौर पर जब हम अनुशासन शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में स्कूलों में लगाए गए सख्त नियम, सुबह जल्दी उठना या फिर कड़ी मेहनत करना आता है। लेकिन क्या अनुशासन का मतलब सिर्फ इतना ही होता है? नहीं। अनुशासन असल में हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे काम करने के तरीके को बेहतर बनाने की कला है। कई लोग अनुशासन को एक बाधा या सज़ा मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन आपको स्वतंत्र बनाता है। जब हम जीवन में अनुशासन को अपनाते हैं तो हम अपनी इच्छाओं और दिमाग की भटकाव वाली आदतों पर नियंत्रण पाते हैं। ये हमें उन चीज़ों से दूर रखता है जो हमारे समय और ऊर्जा को नष्ट कर सकती हैं, और हमें उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र को लीजिए। अगर वह हर दिन एक निश्चित समय पर पढ़ाई करता है, अपने असाइनमेंट समय पर पूरा करता है और अपने पढ़ाई के समय को ठीक से मैनेज करता है, तो परीक्षा के समय उसे घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी ओर, अगर कोई छात्र पूरे साल लापरवाह रहता है और परीक्षा से सिर्फ एक हफ्ते पहले पढ़ाई शुरू करता है, तो उसके पास पर्याप्त समय नहीं होगा और वह तनावग्रस्त महसूस करेगा। यह उदाहरण यह दर्शाता है कि अनुशासन न केवल हमें सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि यह हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी देता है। अनुशासन का असली रहस्य यह है कि यह छोटे छोटे कदमों से बनता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लाना होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे और लगातार किए गए प्रयास ही बड़े बदलाव लाते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना चाहता है, लेकिन पहले दिन ही 1 घंटे की कसरत करने की कोशिश करता है, तो वह जल्दी थक जाएगा और कुछ ही दिनों में छोड़ देगा। लेकिन अगर वह धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारना शुरू करता है, जैसे कि पहले सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करना और फिर धीरे धीरे समय बढ़ाना, तो ये आदत लंबे समय तक बनी रहेगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण महान खिलाड़ियों, बिजनेसमैन और कलाकारों के जीवन में देखा जा सकता है। क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को लीजिए। उन्होंने बचपन से ही अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वह घंटों घंटों नेट प्रैक्टिस करते थे, अपने डाइट का ध्यान रखते थे और हर छोटे से छोटे पहलू पर फोकस करते थे। उनका यह अनुशासन ही था जिसने उन्हें क्रिकेट की दुनिया में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसी तरह महान लेखक और वैज्ञानिक भी अपने अनुशासन के कारण ही इतिहास में अपनी छाप छोड़ पाए हैं। अनुशासन केवल बाहरी नियंत्रण नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शक्ति है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने की ताकत देती है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को टालते रहते हैं, ये सोचकर कि कल कर लेंगे या थोड़ा और आराम कर लें, फिर करेंगे। लेकिन यही आदत धीरे धीरे आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालने की आदत में बदल जाती है, जो हमारी सफलता में सबसे बड़ी बाधा बनती है। अनुशासन हमें इस जाल से बाहर निकालता है और हमें लगातार मेहनत करने की प्रेरणा देता है। इस अध्याय का मुख्य सार यही है कि अनुशासन एक बोझ नहीं, बल्कि एक वरदान है। ये हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित बनाता है, हमें अपनी गलतियों से सीखने में मदद करता है और हमारी क्षमता को बढ़ाता है।
जब हम अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो हम सिर्फ अपने करियर में ही नहीं बल्कि अपने रिश्तों, स्वास्थ्य और मानसिक शांति में भी सुधार देख सकते हैं। अनुशासन ही वह जादू है जो असंभव को संभव बना सकता है। चैप्टर 2, द डीप कनेक्शन बिटवीन डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। अनुशासन की जड़ें आत्मनियंत्रण में छिपी होती हैं। बिना आत्मनियंत्रण के अनुशासन केवल बाहरी नियंत्रण बनकर रह जाता है, और जैसे ही यह नियंत्रण हटता है इंसान फिर से अपने पुराने ढर्रे पर लौट आता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी को ज़बरदस्ती सुबह जल्दी उठने के लिए कहा जाए, लेकिन जैसे ही उसे नियंत्रण से मुक्त किया जाता है वह फिर से देर से सोने की आदत में लौट आता है। सच्चा अनुशासन तभी आता है जब व्यक्ति अपने कार्यों और इच्छाओं पर स्वेच्छा से नियंत्रण करना सीख जाता है। आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा उदाहरण हमारी इच्छाओं पर काबू रखना है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी फिटनेस को लेकर गंभीर है और उसे रोजाना व्यायाम करने की आदत डालनी है, लेकिन जैसे ही उसे एक दिन आलस महसूस होता है या कोई उसका पसंदीदा जंक फूड सामने रख देता है, उसकी इच्छाएं उसे भटका सकती हैं। अगर वह इन छोटी छोटी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो धीरे धीरे उसकी अनुशासन की आदतें कमज़ोर पड़ने लगेंगी और वह अपने लक्ष्य से भटक सकता है। यही कारण है कि आत्मनियंत्रण और अनुशासन साथ साथ चलते हैं। जब हम आत्मनियंत्रण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे दिमाग की संरचना हमें किस तरह प्रभावित करती है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि हमारा दिमाग तुरंत आनंद की ओर आकर्षित होता है और लंबी अवधि के लाभों को प्राथमिकता देने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, जब हम अपने फ़ोन पर कोई सोशल मीडिया ऐप खोलते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत छोटे छोटे डोपामिन हिट्स, अचानक खुशी देने वाले रसायन के लिए आकर्षित हो जाता है, जिससे हमें बार बार फ़ोन चेक करने की लत लग जाती है। लेकिन अगर हम अनुशासित होकर यह तय कर लें कि हम केवल एक निश्चित समय के लिए ही फ़ोन का उपयोग करेंगे तो हम अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। मशहूर मार्शमैलो टेस्ट इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। 1970 के दशक में किए गए इस प्रयोग में छोटे बच्चों को एक कमरे में बैठाकर उनके सामने एक मार्शमेलो, एक मीठी टॉफ़ी रखी गई। उन्हें 2 विकल्प दिए गए, या तो वे तुरंत इसे खा सकते थे या फिर अगर वे 15 मिनट इंतज़ार करते हैं तो उन्हें एक और मार्शमेलो मिलेगा। जिन बच्चों ने धैर्य रखा और खुद को तुरंत खाने से रोका वे आगे चलकर जीवन में अधिक सफल साबित हुए। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला कि जो लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं वे लंबे समय में अधिक अनुशासित, उत्पादक और सफल होते हैं। अगर अनुशासन को एक मांसपेशी माना जाए तो आत्मनियंत्रण इसका व्यायाम है। जितना अधिक हम इसे प्रशिक्षित करेंगे उतना ही मजबूत यह बनता जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग अनुशासन को शुरू तो कर लेते हैं लेकिन उसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे एक बार में बहुत अधिक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति तय करता है कि वह रोज़ सुबह 5 बजे उठेगा, 2 घंटे जिम जाएगा, हेल्दी खाना खाएगा, 10 घंटे काम करेगा और रात में जल्दी सोएगा, तो ये सब एक साथ अपनाना उसके लिए मुश्किल होगा। कुछ दिनों तक तो वह इस रूटीन को फॉलो करेगा, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ा दबाव महसूस होगा वह अपनी पुरानी आदतों में लौट जाएगा। इसका समाधान ये है कि छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत की जाए। अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहता है तो उसे अचानक 5 बजे उठने की बजाय अपनी नींद का समय धीरे धीरे बदलना चाहिए। पहले वह 15 मिनट पहले उठे, फिर 30 मिनट पहले, और धीरे धीरे यह आदत स्थायी रूप से बन जाएगी। इसी तरह अगर किसी को हेल्दी खाना खाने की आदत डालनी है तो उसे पहले छोटे छोटे बदलाव करने चाहिए, जैसे कि दिन में 1 बार सलाद खाना या हफ्ते में 2 बार जंक फूड से बचना। ये तरीका न केवल आत्मनियंत्रण को मजबूत करता है बल्कि अनुशासन को बनाए रखने में भी मदद करता है। आत्मनियंत्रण को मजबूत करने के लिए सकारात्मक आदतों को विकसित करना बहुत ज़रूरी है। ये आदतें हमें उन कार्यों की ओर प्रेरित करती हैं जो हमें लंबे समय में फ़ायदा पहुंचाती हैं। उदाहरण के लिए, एक डायरी में अपनी प्रगति लिखना आत्मनियंत्रण को मजबूत करने का एक बेहतरीन तरीका है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन अपनी उपलब्धियों और असफलताओं को नोट करता है तो वह देख सकता है कि कहाँ उसने आत्मनियंत्रण बनाए रखा और कहाँ वह अपनी इच्छाओं के आगे झुक गया। यह आत्मविश्लेषण
उसे भविष्य में और अधिक अनुशासित बनने में मदद करता है। इस अध्याय का सार यही है कि अनुशासन केवल तभी प्रभावी होता है जब वह आत्मनियंत्रण के साथ आता है। अगर कोई व्यक्ति बिना आत्मनियंत्रण के अनुशासन अपनाने की कोशिश करता है तो वह इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाएगा। आत्मनियंत्रण को विकसित करने के लिए छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करनी चाहिए, अपनी प्रगति को ट्रैक करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कार्यों और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना सीख जाता है तो अनुशासन उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाता है और यही उसे असली सफलता की ओर ले जाता है। चैप्टर 3 द पावर ऑफ डिसिप्लिन एंड हैबिट्स। अनुशासन को बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन जब इसे आदतों का हिस्सा बना लिया जाए तो यह स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में जगह बना लेता है। आदतें वही चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बिना ज़्यादा सोच विचार किए करते हैं, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, रोजाना नहाना या सोने से पहले फ़ोन चेक करना। जब कोई कार्य हमारी आदतों में शामिल हो जाता है तो हमें उसे करने के लिए विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते। यही कारण है कि अनुशासन को मजबूती देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे आदत बना लिया जाए। आदतों का निर्माण एक निश्चित प्रक्रिया के तहत होता है जिसे हैबिट लूप कहा जाता है। ये प्रक्रिया 3 चरणों में काम करती है: संकेत, प्रतिक्रिया और इनाम। उदाहरण के लिए, अगर किसी को रोजाना सुबह चाय पीने की आदत है तो इसकी शुरुआत एक संकेत से होती है, जैसे कि नींद से उठने के बाद सुस्ती महसूस करना। इसके बाद वह प्रतिक्रिया करता है, यानी चाय बनाकर पीता है, और अंत में उसे इनाम मिलता है, ताजगी और स्फूर्ति का एहसास। इसी तरह अगर हम अनुशासन को आदत में बदलना चाहते हैं तो हमें इसे इस लूप में फिट करना होगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठना चाहता है लेकिन उसे उठने में परेशानी होती है। ऐसे में उसे सबसे पहले सही संकेत बनाना होगा, जैसे कि अलार्म घड़ी को कमरे के दूसरी तरफ रखना ताकि उसे उठकर उसे बंद करना पड़े। इसके बाद उसे एक निश्चित प्रतिक्रिया तय करनी होगी, जैसे कि उठने के बाद सबसे पहले ठंडे पानी से चेहरा धोना या हल्का व्यायाम करना। इसके बाद उसे खुद को किसी प्रकार का इनाम देना होगा, जैसे कि अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना या फ्रेश जूस पीना। जब यह प्रक्रिया रोज दोहराई जाती है तो जल्दी उठना उसकी आदत बन जाता है और उसे अब इसके लिए ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ अच्छी आदतों को अपनाना अनुशासन को मजबूत करता है, वहीं बुरी आदतें इसे कमज़ोर कर देती हैं। इसलिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए बुरी आदतों को छोड़ना भी ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले यह पहचानना होगा कि कौन से संकेत बुरी आदतों को बढ़ावा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति देर रात तक फ़ोन चलाने की आदत से परेशान है तो उसे यह देखना होगा कि वह कब और किन परिस्थितियों में फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अगर बिस्तर पर जाते ही वह फ़ोन चलाने लगता है तो इसका संकेत उसका बिस्तर पर जाना है। इसे बदलने के लिए उसे अपना फ़ोन सोने से पहले किसी दूसरी जगह रखना होगा ताकि यह संकेत कमज़ोर हो जाए। छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे बड़े बदलाव लाती हैं। यदि कोई व्यक्ति अनुशासित बनना चाहता है तो उसे एकदम से बड़े बदलाव करने के बजाय छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए। यदि किसी को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है तो उसे सीधे 4-5 घंटे पढ़ने के बजाय सिर्फ 10 से 15 मिनट से शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे समय बढ़ाना चाहिए। जब यह प्रक्रिया नियमित रूप से दोहराई जाती है तो पढ़ाई एक कठिन काम के बजाय स्वाभाविक आदत बन जाती है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति फिट रहना चाहता है तो उसे एकदम से कड़े वर्कआउट या डाइट प्लान अपनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह सिर्फ 10 मिनट की हल्की एक्सरसाइज से शुरुआत करता है और हर दिन थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाता है तो कुछ ही हफ्तों में वह बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के नियमित रूप से एक्सरसाइज करने लगेगा। अनुशासन को मजबूत करने के लिए सही आदतों का निर्माण आवश्यक है। जब अनुशासन आदत का रूप ले लेता है तो जीवन में सफलता हासिल करना आसान हो जाता है। चैप्टर 4 डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन, व्हाट्स रिक्वायर्ड। अक्सर लोग मानते हैं कि सफलता के लिए प्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेरणा केवल अस्थायी होती है। ये एक भावनात्मक उत्साह है जो किसी समय विशेष पर आपको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन जब यह भावना कम हो जाती है तब व्यक्ति रुक जाता है। यही कारण है कि केवल प्रेरणा पर निर्भर रहना लंबे समय तक अनुशासित जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब प्रेरणा के बजाय अनुशासन को प्राथमिकता दी जाती है।
अनुशासन वह आदत है जो बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के भी व्यक्ति को लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मजबूर करती है। अगर केवल प्रेरणा से ही लोग सफल होते तो हर कोई जोश में आकर जिम ज्वाइन करता और कुछ ही दिनों में फिट हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद प्रेरणा खत्म हो जाती है और फिर वही पुरानी आदतें हावी हो जाती हैं। जो लोग वास्तव में अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं वे होते हैं जिन्होंने प्रेरणा के बजाय अनुशासन को अपनाया होता है। मान लीजिए कि एक छात्र को परीक्षा की तैयारी करनी है। शुरुआत में उसे प्रेरणा मिलती है कि वह मेहनत करेगा और अच्छे अंक लाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में जब उसे पढ़ाई कठिन लगने लगती है या मन ऊब जाता है तो उसकी प्रेरणा खत्म होने लगती है। ऐसे में यदि उसने केवल प्रेरणा पर भरोसा किया होता तो वह पढ़ाई छोड़ देता, लेकिन अगर उसने अनुशासन को अपनाया होता तो चाहे मन करे या न करे वह रोज पढ़ाई करता और अंततः अच्छे अंक हासिल करता। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को सुधारना चाहता है और शुरू में बहुत उत्साह से जिम जाना शुरू करता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब थकान महसूस होती है या कोई और दिलचस्प चीज़ सामने आ जाती है तो वह जिम जाना छोड़ देता है। लेकिन अगर उसने अनुशासन अपनाया होता तो वह अपने शरीर को हर परिस्थिति में जिम जाने के लिए तैयार रखता, चाहे उसका मन हो या ना हो। यही वह चीज़ है जो उसे दूसरों से अलग बनाती और उसकी सफलता सुनिश्चित करती। कई लोग सोचते हैं कि अनुशासन कठोरता या आत्मनियंत्रण की एक मजबूरी है, लेकिन असल में अनुशासन ही असली आज़ादी देता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन अपनाता है तो वह खुद तय करता है कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। इसके विपरीत जो लोग प्रेरणा के सहारे चलते हैं वे परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालते रहते हैं और अक्सर अपनी प्राथमिकताओं को भूल जाते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि प्रेरणा केवल एक चिंगारी है, लेकिन अनुशासन वह आग है जो लगातार जलती रहती है और व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन लाना चाहता है तो उसे प्रेरणा के बजाय अनुशासन को अपनाना होगा। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, पढ़ाई, फिटनेस, करियर या व्यक्तिगत विकास, सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो प्रेरणा के खत्म होने के बाद भी अनुशासन के साथ चलते रहते हैं। चैप्टर 5 देयर इज अ डीप कनेक्शन बिटवीन टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। अनुशासन और समय प्रबंधन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कोई व्यक्ति अनुशासित है तो वह अपने समय का सही उपयोग करना जानता है, और अगर कोई व्यक्ति अपने समय का सही प्रबंधन करता है तो वह स्वतः अनुशासित बन जाता है। समय प्रबंधन का मतलब केवल एक रूटीन बनाना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि कौन से कार्य सबसे महत्वपूर्ण हैं और उन्हें कैसे प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास समय की कमी है, लेकिन सच तो यह है कि सभी के पास हर दिन 24 घंटे ही होते हैं। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं जबकि कुछ इसे व्यर्थ गवा देते हैं। अनुशासित व्यक्ति अपने समय को एक बहुमूल्य संसाधन की तरह देखता है और इसका निवेश उसी कार्य में करता है जो उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। दूसरी ओर जो लोग अनुशासित नहीं होते वे अपने समय को बिना किसी योजना के खर्च कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उन्हें सफलता नहीं मिल रही। समय प्रबंधन का सबसे पहला नियम यह है कि व्यक्ति को यह स्पष्ट होना चाहिए कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन व्यस्त तो रहता है, लेकिन उसकी व्यस्तता केवल उन कार्यों में होती है जो उसके लक्ष्य से जुड़े नहीं हैं, तो यह उत्पादकता नहीं बल्कि भ्रम है। मान लीजिए कि कोई छात्र पूरे दिन किताबों में डूबा रहता है, लेकिन वह केवल उन्हीं विषयों को बार बार पढ़ रहा है जो उसे पहले से ही आते हैं, तो वह वास्तव में अपने समय का सही उपयोग नहीं कर रहा। इसके बजाय यदि वह कठिन विषयों पर अधिक ध्यान केंद्रित करे और अपनी कमजोरियों पर काम करे तो वह ज्यादा प्रभावी रूप से पढ़ाई कर सकता है। समय को सही ढंग से प्रबंधित करने का दूसरा नियम है एक स्पष्ट योजना बनाना। बिना योजना के काम करने से समय की बर्बादी होती है और व्यक्ति खुद को बार बार उन कार्यों में उलझा लेता है जो जरूरी नहीं होते। इसलिए जो लोग अनुशासित होते हैं वे हर दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें कब क्या करना है और इसी कारण वे अधिक उत्पादक होते हैं। उदाहरण के लिए एक सफल व्यवसायी अपने दिन की शुरुआत अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने से करता है, जबकि एक असफल व्यक्ति दिन की शुरुआत ईमेल या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से करता है।
तीसरा महत्वपूर्ण नियम यह है कि व्यक्ति को अपने समय की सुरक्षा करनी आनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग दूसरों की मांगों और उम्मीदों के कारण अपना समय गंवा देते हैं। यदि कोई व्यक्ति हर बार किसी की मदद के लिए हाँ कह देता है, भले ही वह मदद उसके अपने लक्ष्यों को नुकसान पहुंचा रही हो, तो वह अनुशासित नहीं है। एक सफल व्यक्ति जानता है कि ना कहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सही कार्यों को हाँ कहना। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि समय को सही हिस्सों में बांटा जाए। बहुत से लोग सोचते हैं कि लंबे समय तक बिना रुके काम करने से वे अधिक उत्पादक बन सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। मानव मस्तिष्क की एक सीमित क्षमता होती है और यदि उसे लगातार लंबे समय तक एक ही चीज पर काम करने के लिए मजबूर किया जाए तो उसकी उत्पादकता घटने लगती है। इसलिए अनुशासित लोग अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं और बीच बीच में छोटे ब्रेक लेते हैं, जिससे वे लंबे समय तक ऊर्जावान और केंद्रित रह सकते हैं। समय प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को उन चीज़ों को पहचानना आना चाहिए जो वास्तव में समय की बर्बादी है। सोशल मीडिया, बेकार की बातें, ज़रूरत से ज़्यादा टीवी देखना, अनावश्यक मीटिंग्स, ये सभी चीज़ें समय को खत्म कर सकती हैं और व्यक्ति को बिना किसी उत्पादक परिणाम के छोड़ सकती हैं। जो लोग अनुशासित होते हैं वे इन व्यर्थ चीज़ों को नियंत्रित कर लेते हैं और केवल उन्हीं गतिविधियों में समय लगाते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति अनुशासन और समय प्रबंधन को एक साथ अपना लेता है तो वह अपने जीवन में अविश्वसनीय परिवर्तन देख सकता है। चाहे वह किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, एक नया व्यवसाय शुरू कर रहा हो, अपनी फिटनेस पर काम कर रहा हो या किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहता हो, समय का सही उपयोग और अनुशासित रहने की क्षमता ही उसे दूसरों से आगे ले जाती है। समय प्रबंधन केवल एक तकनीक नहीं है, ये एक मानसिकता है। जब कोई व्यक्ति अपने समय को मूल्यवान मानने लगता है और हर मिनट का उपयोग सोच समझकर करने लगता है तो उसकी सफलता केवल समय की बात रह जाती है। चैप्टर 6, डेवलपिंग सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेंटल टफनेस। अनुशासन केवल बाहरी व्यवहार तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह मानसिक शक्ति और आंतरिक नियंत्रण का भी विषय है। एक व्यक्ति का आत्म अनुशासन उसकी मानसिक दृढ़ता से जुड़ा होता है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करता है। यह अध्याय आत्म अनुशासन को मानसिक स्तर पर कैसे विकसित किया जाए इस पर केंद्रित है। आत्म अनुशासन विकसित करने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है अपने विचारों पर नियंत्रण। हर व्यक्ति के मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं। इन विचारों में से कुछ प्रेरणादायक होते हैं तो कुछ नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले। अगर कोई व्यक्ति अपने नकारात्मक विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता तो वह कभी अनुशासित नहीं बन सकता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना चाहता है लेकिन उसका मन कहता है आज बहुत थकान है, कल कर लेंगे, तो वह व्यक्ति अपने मन की कमजोरी के आगे झुक जाएगा। लेकिन एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति इस विचार को चुनौती देगा और अपने तय किए हुए लक्ष्य को पूरा करेगा, चाहे मन कुछ भी कहे। आत्म अनुशासन को मजबूत करने का दूसरा तरीका है छोटी छोटी आदतों को विकसित करना। लोग अक्सर सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है कि बड़े और कठोर नियमों का पालन करना, लेकिन वास्तव में अनुशासन छोटे छोटे बदलावों से शुरू होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपना ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को नियंत्रित करना चाहता है तो वह अपने फ़ोन का उपयोग सीमित करने से शुरुआत कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठना चाहता है तो वह धीरे धीरे अपनी नींद की आदत को बदल सकता है, बजाय इसके कि एक दिन में अचानक 4 घंटे पहले उठने की कोशिश करे। छोटे छोटे बदलाव एक मजबूत आत्म अनुशासन की नींव रखते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक मजबूत बनता जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य और समर्पण। अनुशासन विकसित करना एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है जिसमें धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग आत्म अनुशासन विकसित करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलते तो वे हार मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी फिटनेस पर काम कर रहा है और 1 महीने तक मेहनत करने के बाद भी उसे अपनी बॉडी में ज़्यादा बदलाव नहीं दिखता तो वह निराश हो सकता है और अपनी दिनचर्या को छोड़ सकता है। लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे इस अस्थायी निराशा से हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि किसी भी चीज़ में
सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण तत्व है खुद को कड़े फैसले लेने के लिए तैयार करना। आत्म अनुशासन का मतलब है कि व्यक्ति हर समय आसान रास्ते को न चुने, बल्कि सही रास्ता चुने, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए एक छात्र के सामने दो विकल्प हो सकते हैं, या तो वह सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करे या फिर पढ़ाई पर ध्यान दे। जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होगा वह अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देगा, भले ही वह विकल्प ज्यादा आकर्षक न लगे। इसी तरह एक व्यवसायी के सामने भी यह चुनाव हो सकता है कि वह आराम करे या फिर अपने व्यवसाय के विकास के लिए काम करे। अनुशासित व्यक्ति हमेशा दीर्घकालिक लाभ को प्राथमिकता देगा, जबकि असंयमी व्यक्ति तात्कालिक सुख को चुन लेगा। इसके अलावा आत्म अनुशासन में आत्म जागरूकता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब तक कोई व्यक्ति यह नहीं समझता कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरियां क्या हैं, तब तक वह उन पर काम नहीं कर सकता। एक सफल व्यक्ति हमेशा आत्मविश्लेषण करता है और अपनी कमजोरियों को पहचानने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को बार बार ध्यान भटकने की समस्या है, तो उसे यह देखना होगा कि ऐसा कब और क्यों होता है। क्या यह मोबाइल फोन के कारण है? क्या यह किसी विशेष परिस्थिति में होता है? जब व्यक्ति अपनी समस्याओं की जड़ को पहचान लेता है, तभी वह उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठा सकता है। आत्म अनुशासन को विकसित करने का एक और तरीका है अपने आप से प्रतिबद्धता करना और उस प्रतिबद्धता को हर हाल में निभाना। मान लीजिए कि एक व्यक्ति खुद से वादा करता है कि वह हर दिन कम से कम 30 मिनट किताब पढ़ेगा। अगर वह सच में अनुशासित है तो वह चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, वह उस आदत को निभाएगा। लेकिन अगर वह अनुशासित नहीं है तो वह हर दिन कोई ना कोई बहाना बना लेगा। आज थक गया हूं, आज मूड नहीं है, आज बहुत सारे काम थे। आत्म अनुशासन का असली मतलब यही है कि व्यक्ति अपने खुद के बनाए हुए नियमों को भी पूरी सख्ती से निभाए। इस अध्याय का सार यही है कि मानसिक दृढ़ता और आत्म अनुशासन को विकसित करना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। इसके लिए व्यक्ति को अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा, छोटी छोटी आदतों को विकसित करना होगा, धैर्य और निरंतरता बनाए रखनी होगी, कठिन फैसले लेने के लिए खुद को तैयार करना होगा, आत्मविश्लेषण करना होगा और अपनी खुद की प्रतिबद्धताओं को निभाने की क्षमता विकसित करनी होगी। जब कोई व्यक्ति इन सभी पहलुओं पर काम करना शुरू कर देता है तो वह अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और अपनी सफलता की राह पर मजबूती से आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आत्म अनुशासन केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक मानसिक शक्ति है जो हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं, छोटी छोटी आदतों को मजबूत करते हैं, कठिन फैसलों से भागते नहीं हैं और अपनी प्रतिबद्धताओं को निभाने के लिए पूरी सख्ती से खड़े रहते हैं, तभी हम असली अनुशासन हासिल कर पाते हैं। याद रखिए, अनुशासन ही असली स्वतंत्रता है। ये वही शक्ति है जो आपको आपके सपनों तक लेकर जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बात प्रेरणादायक लगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और भी शानदार किताबों की गहराई से सीखें, आपके लिए लाते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने लक्ष्यों पर फोकस करें और खुद को बेहतर बनाने में लगे रहें।